राधे कृष्णा। हाँ, ये मैंने नहीं किया। ये पता नहीं इसमें अपने आप आ रहा है, और ये कैसे आ रहा है ये मुझे नहीं पता। मुझे करना भी नहीं आता। कुछ गड़बड़ हुई है, क्यों हुई है ये मुझे नहीं पता भाई। क्योंकि लोग कहेंगे आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, तो नॉर्मल होता है। ये क्या हो गया ये मुझे नहीं पता। तो ये कुछ अलग ही है। और क्या कह रही थी मैं। हाँ, आज इसमें ना एक वो आ रहा था, नीम करोली बाबा का देखती हूँ ना मैं, उनका बाबा नीम करोली बाबा जी का देखती हूँ। मैं कुछ और ही समझती हूँ और आंसर भी दे देती हूँ मैं। पर आज उसमें बहुत गंदा सा आ रहा था। गंदा क्या, गंदा ही कहेंगे उसको ना, कि तुम तुम्हें मेरे शरीर की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे शरीर की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू यू मीन? ये क्या है? नॉनसेंस। इसका मतलब क्या है? शरीर की जरूरत ये क्या है? कोई ना कोई एक सही चल रहा होगा, कोई ना कोई बसूड़ी बीच में पड़ी जाती है बिल्कुल ना। अब ये क्या है ये नहीं मेरे को समझ में आ रहा है। कौन कह रहा है ये कोई, है ना? मतलब इतनी इतनी वाहियात बात, और वो भी उनकी उस पे, मतलब नीम करोली बाबा जी के उस पे ऊपर पिक्चर, उसमें नीचे इतनी वाहियात बात। शरीर की जरूरत है, ये कैसे? ओ भाई, अगर कोई उसके पीछे, मैंने कहा ना इनके पीछे कोई होता है। जो भी पीछे है ना, अपने दिमाग को ना यहाँ से साफ करिए। दिमाग है ना ये यहाँ पे, इसको साफ कर तू अपने भाई। ऐसा कुछ नहीं है भाई, समझ में आई? हमें अपनी फुर्सत नहीं मिल रही किसी चीज़ से, और तुझे अपनी लगी पड़ी है। जो भी है ना, बहुत वाहियात इंसान है, एक नंबर का घटिया और कमीना। जिस उसको अगर अगर कोई उसके पीछे है, उस पोस्ट के पीछे कोई, जैसे कहते हैं ना किसी की भी पोस्ट डाल देते हैं, तो वो बहुत बहुत वाहियात इंसान है, बहुत घटिया इंसान है। इतना गंदा लिखने वाला जो भी ना, वो बनाई होगी क्या पता। आजकल तो एआई से पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, बना ली होगी कुछ, जिसकी इतनी गंदी सोच है। और इसमें ही आ रहा था कि कोई देख रहा है, आपका पर्सन है, आपका रिश्तेदार है, आपका ये है वो है। सिंपल सी बात है, 2020 से लेके आज तक मेरे पास एक कॉल नहीं आया। और मदद के तौर पे मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाँ, छोटे मोटे एक दो, जैसे मतलब कहते हैं ना भीख के तौर पे, जैसे भीख ले लेते हैं ना, क्योंकि मेरा बहुत कुछ बिगाड़ रहे हैं ना, तो भीख के तौर पे जैसे एक आधे लोन मेरे आ जाते हैं। एक बारी मेरा 40,000 रुपये का लोन था, बहुत परेशान हो रही थी। और एक बारी मेरा अभी सडनली मुझे शायद 70 का कुछ, और लोन हम चुका रहे हैं। ये दो चीज़ हुई थी, उसके अलावा कुछ और हुआ था मुझे नहीं पता। ठीक है ना, मैं यहाँ कर रही हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं पता। ये दो लोन हमें मिले थे, क्योंकि एक्चुअली मैम कहा भाई, पावर इंसान है, पैसा है, सब कुछ है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ रोक सकते हो, किसी को हमारे पीछे लगा सकते हो, इतना जादू टोना कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो। तो करके भाई थोड़ा सा आप वो कर रहे हो कि भाई मैं कर दूं ये ना, इस तरह से कोई मतलब खेल रहा है। एक्चुअली वो खुद ही बाजी बिछाता है, खुद ही दोनों तरफ से खेलता है। सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है ना, वो दोनों तरफ से खुद ही खेलता है। उसने बिसात बिछाई हुई है, दोनों तरफ से मोहरे वो खुद ही चलाता है। बस अकेले जीत रहा है, अकेले ही खुश हो रहा है। बस सामने वाले को जब पता ही नहीं है तो वो खेलेगा क्या। हम अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। तो मैंने तो यही कहती हूँ, मैं रात दिन कहती हूँ कि मैं नहीं जानती, मेरा ईश्वर जानता है कौन मेरे लिए सच्चा है, लॉयल है, वो मेरे लिए ठीक है। तो मैं यही कहती हूँ, पहली बात तो अगर मेरे लिए कोई ठीक नहीं होगा ना, तो ईश्वर मुझे अब नहीं जाने देगा। पहले की और बात थी, ठीक है ना। सुनील भी ऐसी था, और मैं क्या नाम लूँ, सारे मतलब तो हटा ही दिया जो भी है। अब तो मैंने कहा ना, अब मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ ऐसी सारी ज़िंदगी, क्योंकि इतने धोखे, अब मेरे अंदर धोखा खाने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात थी, इतना टेस्ट लिया गया मेरा, इतना जाना गया, सब कुछ करा गया। सिंपल आप मेरे पास आते, बात करते और छुट्टी बस। इतना रायता फैलाने के बाद आप लगते हो कि मैं आपको सब कुछ भूल के, और मैं आपको भाई चलो अब सब कुछ हो गया। इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होगा ऐसे, कभी नहीं होगा। वो जख्म जो पहले के थे वो भरे